नमस्कार। छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी स्कैम के लिए मैं सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को जिम्मेदार मानता हूं। उन्होंने अभी बहुत गुस्से में और बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहा कि मैं रायपुर से सरकार चलाता था और ये ओपी चौधरी वगैरह यहाँ से बैठ के चला रहे हैं, साय का कुछ पता नहीं है। ये इनके भाषणबाजी सुनिए। मैं आज तक मेरा निवास भिलाई में है। 5 साल में भिलाई नहीं गया और वहाँ से सरकार नहीं चलती थी। सरकार रायपुर राजधानी से चलती थी और अब तो ये है विष्णुदेव साय सरकार कौन चला रहा है कि वहाँ ओपी चौधरी चला रहा है कि विजय शर्मा चला रहा है कि अरुण साव चला रहे हैं? कौन चला रहा है ये तो बताए। अब ये जानिए कि श्री भूपेश बघेल सरकार कैसी चला रहे थे। ओएसडी उनकी 2 साल से जेल में है, सेक्रेटरी उनका फरार है दूसरे मामले में, 2-3 उनके जो निकटस्थ लोग थे, माननीय श्री शुक्ला डॉक्टर और टूटेजा, ये पता नहीं कब जेल में आ रहे हैं और जा रहे हैं और कब चले जाएंगे। इनके ऊपर कितने आरोप लगे हैं। उनके कई कलेक्टर और माइनिंग डायरेक्टर जेल में हैं, विभिन्न स्कैम्स में सब फंसे हुए हैं। लेकिन भूपेश जी बघेल सरकार चला रहे थे रायपुर से। उन्होंने बनाया श्री टामन सिंह को पीएससी का, अपने जो उनके सेक्रेटरी थे टामन सिंह सोनवा ने उनको बनाया पीएससी का सेक्रेटरी। क्या करने के लिए बनाया था? एक एनोनिमस यानी अज्ञात पोस्ट वायरल हुई थी 2022 में, जब 22 के पीएससी के रिजल्ट आए। उस समय टामन सिंह पीएससी चेयरमैन बन गए थे 20 के अंत में और 23 तक रहे। वो उस पोस्ट को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। उस पोस्ट में ये उजागर किया गया कि किस तरह से कुछ ड्रग एडिक्ट बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं और मेहनत जो कर रहे थे वो नहीं सिलेक्ट हो पाए। अब ये ड्रग एडिक्ट बच्चे कौन थे पता नहीं, लेकिन टामन सिंह के अपने 5 रिश्तेदार, बेटा, बेटी, भतीजे, बेटी की लड़की, सब सिलेक्ट हो गए। उनके नीचे एक ध्रुव जी काम करते थे, उनका बेटा सिलेक्ट हो गया। और लिस्ट देखिए, अमृत खलको जो कि उस समय गवर्नर के, आज जो गवर्नर हैं उनके सेक्रेटरी थे, उनको अब्लाइज किया गया। उनका बेटा और बेटी दोनों डिप्टी कलेक्टर बन गए। एक डीआईजी थे ध्रुव, केएल ध्रुव, जो अभी भी डीआईजी हैं, उनकी बेटी बन गई डिप्टी कलेक्टर। 2 कांग्रेस नेता हैं सुधीर कटियार और राजेंद्र शुक्ला, इनके बच्चे, दोनों की बच्चियां बन गए डिप्टी कलेक्टर। और ये लिस्ट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। ये की पूरी लिस्ट ननकी राम कंवर ने हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करके कोर्ट को दी। कोर्ट ने कहा कि हाँ, इससे तो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई केस बनता है। लेकिन माननीय श्री भूपेश बघेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा अफसरों के बच्चे हैं, ये तो पढ़ते लिखते हैं, ये तो बनते ही हैं। ऐसा कैसे हो गया कि एक 100-200 की लिस्ट में 25-50 अफसरों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हैं? क्या ये जांच का विषय नहीं बनता था? खासकर जब हाई कोर्ट बिलासपुर ने कहा कि प्राइमा फेसाई जांच का विषय बनता है, लेकिन एज सीएम उन्होंने जांच नहीं होने दी। क्या छुपा रहे थे? इसके बाद 2023 में मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि पीएससी स्कैम हुआ है प्रदेश में और इसके लिए सीधे सीधे भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं। उसके बाद बघेल जी ने क्या कहा? बघेल जी ने कहा कि भाई मेरे पास कंप्लेंट आएगी, अभी तो सब हवाबाजी है, पेपरबाजी हो रही है, पॉलिटिक्स हो रहा है, इस पे मेरे पास कंप्लेंट आएगी, कोई केस बनेगा तो मैं जांच करूंगा, देखूंगा। अरे भाई, केस बन गया, कंप्लेंट भी आ गई, लेकिन आपने जांच नहीं करी। आज वो जांच हो रही है, तब देखते हैं कि ये सिरे कहाँ जाकर मिलते हैं। भूपेश बघेल इस तरह से जिम्मेदार हैं कि ये सारे लोग जो उनके हैं, उनके बनाए हुए थे और उनके खिलाफ उन्होंने जांच नहीं की।
युवाओं के वर्तमान और भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया। जब आप सीएम थे आपको तुरंत जांच करनी चाहिए थी कि ये भाई ये मेरा बनाया हुआ मेरा सेक्रेटरी जो जिसको मैंने पीएससी चेयरमैन बनाया है इतने बड़े बड़े घपले कर बैठा, जांच करो भाई, पता करो इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे कैसे हो रहे हैं। लेकिन एक और अज्ञात पत्र में लिखा गया है, कहा गया है, जो कि ऑर्गेनाइज़र जो आरएसएस की पत्रिका है उसमें भी छपा है, उसमें कहा गया है कि हर सिलेक्शन के लिए, ये तो अपने भाई भतीजों को किया, बाकी हर सिलेक्शन के लिए 75 लाख से 1 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। अब ये खेल किस लिए हुआ, क्या इसी को ढकने के लिए जांच नहीं हुई, ये भी जांच का विषय बनेगा। अब पूरे देश में पेपर लीक का शोर मच रहा है। पार्लियामेंट में राहुल गांधी चीख पुकार मचा रहे हैं कि लीक सरकार है, लीक सरकार है। असली लीक सरकार तो यहीं बैठी हुई थी, तब आप क्या कर रहे थे। इस सरकार को विपक्षी उस समय एटीएम सरकार कहते थे, अब आप वहाँ की सरकार को लीक सरकार बता रहे हैं। तो यहाँ एटीएम सरकार क्या कर रही थी। जब इतने लोग हार्ड वर्क से, आज सब कह रहे हैं कि मेरे बच्चा तो हार्ड वर्कर है इसलिए बन गया डिप्टी कलेक्टर, तो यहाँ क्या 2-3 लाख जो बैठे थे वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे थे। आपका बच्चा हार्ड वर्क से बन गया तो उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच कैसे होगी। टामन सिंह ने एक और होशियारी करी, क्योंकि उनका नाम टामन सिंह है तो होशियार तो वैसे ही हैं बचपन से, तो उन्होंने और एक होशियारी करी। उन्होंने कहा कि सारे पेपर जला दो, ना रहेगा बांस, ना जांच हो पाएगी ठीक से। तो 21-22 के जितने भी अनआंसर्ड पेपर थे, जांच के थे, ओएमआर शीट थी, सब जला दिए गए। इसके लिए बाकायदा एक टेंडर निकाला गया कि भाई ये पुराने पेपर जलाने हैं, कौन जलाएगा, कौन ले जाएगा, इसके लिए एक टेंडर निकाल के जला दिए गए। तो इतनी होशियारी हो रही थी पिछली सरकार में, तो क्या कर रहे थे ये हमारे मुख्यमंत्री जी। इसके बाद और आगे की सुनिए। उनके कार्यकाल में 2008 बैच के 12-13 ऑफिसर जो कि शंका के घेरे में हैं अभी भी, उनको उन्होंने आईएएस बना दिया, आईपीएस बना दिया। ये स्टेट सर्विस के ऑफिसर थे, इनको आईएएस बना दिया गया। दीपक गुप्ता, जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपने हाई कोर्ट में, जब वो चीफ जस्टिस थे यहाँ पे, तब उन्होंने अपने निर्णय में कहा था कि 2008 बैच का पूरा रिवीजन होना चाहिए, ये पूरा फर्जीवाड़ा है। और ये फर्जीवाड़ा 2008-9 में हुआ था। यानी पीएससी में घपले की पुरानी परंपरा है छत्तीसगढ़ में, ये फर्जीवाड़ा हुआ था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये 10, 12, 15 ऑफिसर गए। टोटल मेरे ख्याल से अगर पूरा बैच साफ हो जाता तो बहुत लोगों के करियर डूब जाते। ये गए वहाँ से और स्टे लेके आ गए। अब स्टे कैसे मिला है। अब 2008 में भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में जो पीएससी में जो घोटाला हुआ था, आरोपी तय हो गए थे, तो इसका किसका गलत सिलेक्शन हो गया वो भी जानकारी है। लेकिन उसमें कार्रवाई कर पाए क्या। उनकी सरकार तो 10 साल रही, कार्रवाई क्यों नहीं किए। अब इसमें तो टाइम लिमिट करना चाहिए, तेजी से कार्रवाई होना चाहिए। केवल दे दिए सीबीआई को, दे दिए उतने भर से थोड़ी, टाइम लिमिट होना चाहिए। कितने दिन में जांच करके देंगे और कार्रवाई क्या करेंगे, ये भी तय होना चाहिए। तो ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और जो भी सच्चाई है वो प्रदेश के जनता के सामने आना चाहिए और जल्दी से जल्दी आना चाहिए। केवल सीबीआई जांच तो बहुत सारे केसेस में हुए हैं, आज तक क्या हुआ। तो उसके टाइम लिमिट होना चाहिए, कितने दिन में कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात तो है ही नहीं है। 2-4 अधिकारी के बच्चे हैं जिसका आरोप लगा रहे हैं, है ना, उसकी जांच करना है, कितना देर लगना चाहिए, उसका टाइम लिमिट बताए सरकार। इसमें जो अगली सरकार थी, यानी 2008 का केस है तो बघेल सरकार थी, तो बघेल सरकार को वहाँ अपील करना था कि भाई ये स्टे वेकेट करो और हम अपना ये करेंगे, जांच करेंगे। वो आज तक वो लोग स्टे में ही चल रहे हैं।
ये पूरा केस स्टे में चल रहा है। 2008 बैच अभी भी निष्कासित हो सकता है, बर्खास्त हो सकता है, लेकिन बघेल ने उन्हें IAS IPS बनवा दिया। तो क्या कारण है ऐसे ऐसे काम हुए उस दौर में, जिससे कि युवाओं के मन में जो आशा बनती है पढ़ाई लिखाई के बाद वो टूट गई। अब सबसे ज़्यादा शोर PSC स्कैम का किसने मचाया था? यही जो आज सरकार चला रहे हैं, OP चौधरी और साव, जिनके लिए कि बघेल जी चीख पुकार मचा रहे हैं कि ये सरकार चला रहे हैं, साय जी नहीं चला रहे हैं। तो अगर OP चौधरी सरकार चला रहे हैं तो सरकार कैसे चलती दिखाएं इस बात को जांच करके कि कौन इसके जिम्मेदार लोग हैं और कैसे कितनी जल्दी उनको पकड़ा जा सकता है। सीधी सीधी बात है कि मैं आपको आज एश्योर कर दे रहा हूँ, ये 2021 का केस है, 22 में लिस्ट निकली, आज 2 साल बीत चुके हैं। मैं आज आपको एश्योर कर दे रहा हूँ कि चौधरी जी सरकार चलाएं, साव चलाएं, कोई चलाएं, होना जाना कुछ नहीं है। आज तक हाई कोर्ट में ये आंसर नहीं दिया गया है कि इस बैच के जो 2022 बैच के जो लोग चुने गए थे वो आज पोस्टिंग में हैं, कहाँ हैं, क्या सस्पेंड कर दिया गया है, पूरा मामला क्या जांच की जा रही है। जब तक आप बड़े पंछियों को नहीं पकड़ोगे, जब तक आप जड़ में नहीं जाओगे, तब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा। और जो 22 साल के थे वो 24 के हो जाएंगे, अगला एग्ज़ाम से आते आते 30 के हो जाएंगे, आगे भी निकल जाएंगे, उन्हें कोई, उनकी उम्र कट जाएगी, उन्हें कुछ मिलना जुलना नहीं है। तो कोर्ट को कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे छत्तीसगढ़ का युवा इस तरह से निराश ना हो। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।